नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि पहले भी हसमुख भैया को ये दिया था, तो वो नहीं जीते थे भैया। आपको क्या ये नहीं लगता कि जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक जी पटेल रणोली और उनके जो पुत्र हैं हसमुख जी, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि उनकी जो पुत्र वधु है उनको छोड़ के आपको टिकट देंगे? बस संभावना तो है मिलेगी, मैं तो विश्वास तो पूरा है मेरे को। कि जिला अध्यक्ष अशोक जी भाई साहब को मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि हम भी आपके परिवार है, हम आपसे कोई अलग नहीं है। टिकट तो मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, पर मेरे को पहले मालूम नहीं था कि वो हमारे वार्ड में। हसमुख भैया पहले 4 नंबर वार्ड से खड़े हुए थे, तो मैं यूं मेरे को मालूम था कि वो 4 नंबर वार्ड से है। हमारे वार्ड में वो मेरे को मालूम नहीं था। मैं यूं कहना चाहती हूँ अशोक भाई साहब को कि उनके परिवार में पदाधिकारी सब बन चुके हैं पहले से। समझते हो कि अपना एक ही परिवार का आगे बढ़ा है, तो मुझे थोड़ा तकलीफ तो होगी। वो पहले रह चुके हैं, सब पदाधिकार पर रह चुके हैं, इसलिए मुझे आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जिला अध्यक्ष जो हैं वो अपने घर के परिवार के सदस्य को टिकट न दिलाकर आपको टिकट देने में या जिताने में सहयोग करेंगे? हाँ, वही तो कहना चाहती हूँ। ये मेरा भी यही मानना है कि एक ही घर में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि हम ये भी देखते आ रहे हैं कि पार्टी का मानना है, बीजेपी पार्टी का मानना है कि एक ही परिवार से 2 पोस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरे को भी मौका मिले, वही कहना चाहती हूँ। पहले भी मौका दिया गया था, जैसे कि अभी इंटरव्यू में आपने सुना कि हसमुख जी को, ऐसे तो वो मेरे मासा जी होते, तो हसमुख मासा जी को पहले 7 नंबर वार्ड से खड़ा किया गया था और वो हार गए थे। पर मैं यूँ चाहती हूँ कि बार-बार उनके ही परिवार को टिकट नहीं मिले और दूसरी पार्टी को भी दे टिकट ही। और हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष अशोक दादा अशोक जी कलाल है, तो अब अगर चेयरमैन बनने के लिए या वार्ड के अंदर जीतने के लिए किसी को खड़ा करना चाहिए तो उनके परिवार से क्यों करना चाहिए? कि जो भी काम करो वो सोच समझ कर और पूरी जनता को अपना परिवार समझकर हमें टिकट दे।
मेरे को टिकट दिला के जिता के फिर सहयोग करे, वही मैं कहना चाहती हूँ। कि जिला अध्यक्ष श्री अशोक जी भाई साहब को मैं यूँ कहना चाहती हूँ, हम भी उनका परिवार ही है। अगर उनको यही देखना है, अगर वो सबको अपना परिवार समझते हैं, तो हम भी उनके परिवार में ही आते हैं। कि हम भी आपके परिवार है, हम आपसे कोई अलग नहीं है। तो मुझे भी वोट दे, टिकट दे, यही चाहती हूँ मैं। हम देख रहे हैं कि जब अशोक जी कलाल, अशोक दादा को जब जिलाध्यक्ष बनाया गया, तब उनके पुत्र हसमुख मासा जी ने अपने पोस्ट से, मंडल अध्यक्ष की पोस्ट से इस्तीफा दिया था। हाँ, मैं यूँ कहना चाहती हूँ क्योंकि बीजेपी के नियमों के अंदर है कि एक ही घर से या एक ही परिवार से दो व्यक्ति पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। हाँ, परिवार का अंग मानकर हमें टिकट दे, बार-बार न कि उनके परिवार को। और अगर अशोक दादा पूरे बीजेपी पार्टी के सदस्यों को अपना परिवार मानते हैं, पूरे वार्ड को परिवार मानते हैं, तो उनको जैसे कि हमारी बात चल रही थी, पहले हसमुख मासा जी ने की थी, अब उनकी पत्नी है ना आगे उम्मीदवार बनना चाहते हैं। एक ही घर में टिकट नहीं। फिर से उनको मौका दे के ये गलती पार्टी को नहीं करनी चाहिए। पूरे कॉलोनी के अंदर, सिर्फ वार्ड के अंदर नहीं, पूरे कॉलोनी के अंदर उनका व्यवहार हर जगह देखा जाता है। तो वो आम व्यक्ति को, हम जैसे लोगों को मौका नहीं दे सकते क्या? तो वो मुझे टिकट दिलवा के फिर आगे बढ़ाने का सहयोग दे, तो मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और कि सबको अपना परिवार समझे वो, कि मुझे टिकट दे, कि उनके परिवार को पहले मौका मिल चुका है, नहीं मिला ये ऐसी बात नहीं है, मिल चुका है, इसलिए मुझे टिकट दे। और तो दूसरों को भी देखना चाहिए, ना कि अपने पुत्र वधू को ही देख के उनको आगे करने का मौका देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी। और मैं एक गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मैं यूँ नहीं कहती हूँ कि मैं ये हूँ, वो नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। कि बार-बार उनको न दे के आम पार्टी को भी दे। मैं यूँ बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। कि पहले हसमुख भैया को टिकट दी थी, तो बार-बार उनको न दे के हमें आम पार्टी को दे तो अच्छा ही। वो जिला अध्यक्ष हैं, मेरे को मालूम है वो जिला अध्यक्ष है, उनकी वो आगे वाली पार्टी है, वो भी उनकी बहू है,
सब मालूम है मेरे को। तो उसके बाद भी मैं यूं कहूँ कि पहले हसमुख भैया को दिया था उन्होंने मौका, तो हार गए। तो अब दूसरी पार्टी को वोट टिकट दे तो अच्छा ही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर स्वयं घोषित प्रत्याशियों ने ताल ठोककर अपनी दावेदारी जता दी है। ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार को लेकर पार्टी भी मूल्यांकन और समीक्षा में जुट गई है। जो जो चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, त्यों त्यों चुनावों की दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी की 4 और 5 नंबर सीट हॉट सीट बनी हुई है। वार्ड नंबर 4 में भाजपा के 2 दावेदार सामने आए हैं और उन्होंने पार्टी के समक्ष अधिकृत प्रत्याशी की दावेदारी जताई है, जिनमें से रविंद्र जैन और योगेश सिंघवी का नाम सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। दोनों ने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में टिकट के लिए आवेदन किया है, जिनमें से रविंद्र जैन अभी भी वार्ड वासियों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि योगेश सिंघवी रविंद्र जैन के मुकाबले बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। चूंकि वार्ड के लोगों में रविंद्र जैन महज लोकप्रिय ही नहीं बल्कि वार्ड के लोगों में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं योगेश सिंघवी इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इधर पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 ओबीसी महिला रिजर्व है। ऐसे में यहां पर भी बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया के अनुसार यहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्र हसमुख पटेल की पत्नी वर्षा पटेल ने भाजपा से प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी जताई है, जबकि इसी वार्ड की कोकिला कलाल ने भी भाजपा से दावेदारी करते हुए कहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल अगर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानते हो तो वो अपने खुद के घर में टिकट न देकर दूसरी महिलाओं को टिकट देकर पार्टी के आदर्शों को और भी ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि इससे पूर्व पहले चुनावों में उनके पुत्र हसमुख पटेल को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और इस बार फिर उनके घर में ही टिकट देना न्याय संगत नहीं है। दूसरों को भी मौका बराबर मिलना चाहिए। ऐसे में लगता है प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही बगावत का बिगुल बज चुका है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जोर आजमाइश देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में आवेदन करने वाली कोकिला कलाल। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पार्टी में प्रत्याशी के लिए जो आवेदन किया है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कोकिला कलाल है, वार्ड नंबर 5 से खड़ी हुई हूँ और मेरे पति का नाम रमेश कलाल है। वार्ड नंबर 5 में आपने प्रत्याशी के लिए आवेदन? हाँ, आवेदन किया है मैंने। हाँ, और मेरे बारे में किसी को भी पूछ सकते हो आप कि एक बात बताइए, वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 5 में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं अशोक जी रणोली, उनके पुत्र जो हैं हसमुख जी, उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, आया तो है, आया। उनकी पत्नी ने भी आवेदन किया और आपने भी आवेदन किया? हाँ, दोनों ने किया है। और हम दोनों ने किया है, पर मैं यूं कहना चाहती हूँ कि पहले भी हसमुख भैया को ये दिया था तो वो नहीं जीते थे भैया। हसमुख जी को पहले टिकट दी हाँ, गई थी, टिकट लेकिन दी थी तो वो नहीं जीते थे, तो हार गए थे वो। तो मैं यूं कहना चाहती हूँ कि बार बार उनको न दे के आम पार्टी को भी दे। मैं बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो हसमुख जी कलाल हैं उनको टिकट दिया गया था, अभी महिला की सीट है आपकी? हाँ, महिला की सीट है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले उनको मौका मिला था तो अब जो है अन्य किसी को मौका मिलना चाहिए? हाँ, अन्य किसी को मौका मिलना चाहिए। उसमें मैं भी हूँ कोकिला कलाल।
आपके अलावा और किसी ने आवेदन किया है बीजेपी से? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, नहीं किया। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जैसे आम बातचीत में आप बता रहे थे कोई ब्लॉक वगैरह आपके वार्ड में कुछ? हाँ, वो सभी जगह ब्लॉक लगाए, सब नारिया वगैरह कराई, पर कुछ कुछ जगह ब्लॉक भी नहीं लगाए और नारिया भी नहीं लगाई। तो मुझे टिकट मिले और मैं जीत गई, तो सभी जगह मैं कराने के लिए तैयार हूँ। आपने जो आवेदन किया है अभी पार्टी प्रत्याशी के रूप में, तो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी ओर से आपको क्या लग रहा है टिकट के लिए? तो आपने टिकट के लिए जो आवेदन किया भाजपा से मुझे टिकट मिले, हाँ। तो जो आगे के जो लोग हैं पदाधिकारी जो बड़े भाजपा के, उनकी ओर से आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है कि आपको टिकट वास्तव में मिलेगी या उनको ही मिलेगी, क्या सोचते हैं आप? मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी, विश्वास है मुझे। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक जी पटेल प्रणोली और उनके जो पुत्र हैं हसमुख जी, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि उनकी जो पुत्र वधु है उनको छोड़ के आपको टिकट देंगे? बस संभावना तो है मिलेगी, मैं तो विश्वास तो पूरा है मेरे को कि पहले हसमुख भैया को टिकट दी थी, तो बार बार उनको न दे के हमें आम पार्टी को दे तो अच्छा ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पहले मौका जो मिल गया था जो हसमुख जी को, एक ही घर में बार बार टिकट न देकर आम जो व्यक्ति है या महिला जो भी है उनको टिकट देना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आम पार्टी को दे तो वो भी आगे बढ़ सके, मैं वही चाहती हूँ। तो एक ही घर में टिकट नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, एक ही घर में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप दोनों हैं, इसके अलावा और किसी ने मांग रखी है मतलब नहीं, टिकट किसी ने की? मांग नहीं रखी, या हम दो कोई ही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा नहीं, हो रहा है? अभी तक तो कोई नहीं है, हम दो ही हैं। आपको क्या लगता है अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है वार्ड में क्या संभावना है, आप जीत जाएंगे या किस तरह से आप? मुझे पूरा विश्वास है मैं जीत जाऊंगी, जीत जाऊंगी, पूरा पूरा विश्वास है। इससे पहले सामाजिक कार्य में आपकी क्या भूमिका रही है? मेरे तो किसी को भी पूछ सकते हो आप, मैं क्या हूँ, हमारे परिवार क्या है, हमारे 16 फ्लैट है, उसमें सभी को हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे सब समाज जनों को और अदर कास्ट को भी पूछ सकते हो कि हमारा कैसा व्यवहार है यूँ। किसी को भी जाके पूछ सकते हो कि हम काम करा सकते हैं यूँ। तो आपकी ये जो प्रत्याशी बनने की या पार्षद बनने की इच्छा मतलब कैसे जागृत हुई अचानक? 2 दिन पहले तो नहीं थी, पर पता नहीं गॉड गिफ्ट हमारे ये बच्चों के पापा को दिमाग में आया कि चलो इसको खड़ी कर ही दे। तो हमारे दादाजी ने थोड़ी छोटी सी बात की कि कोकिला को खड़ी करे यूं, तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर दुकान जाके उनकी मानसिकता बनी कि चलो, तो उन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया, फोन किया कि तेरा फॉर्म डाल दिया है, फोटो वगैरह सब ग्रुप में डाल दिए हैं, तेरे को मैं खड़ी कर रहा हूँ यूं करके। क्या आपको ये नहीं लगा कि जैसे एक ही वार्ड के हैं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र वधु को भी टिकट का मतलब अभी चल रहा है, तो उनके सामने टिकट अपन को मिलेगी या नहीं मिलेगी? टिकट तो मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, पर मेरे को पहले मालूम नहीं था कि वो हमारे वार्ड में। अब हसमुख भैया पहले 4 नंबर वार्ड से खड़े हुए थे, तो मैं यूं मेरे को मालूम था कि वो 4 नंबर वार्ड से है, हमारे वार्ड में वो मेरे को मालूम नहीं था। हाँ, और फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो 5 नंबर वार्ड में है, वो भी भर रहे हैं, बाद में मालूम पड़ा मेरे को। तो, मतलब उनकी हार हुई थी वो 4 नंबर वार्ड से हार हुई थी? हाँ, 4 नंबर वार्ड से हार हुई थी। 7 नंबर से हुई थी, सुनने में तो ऐसा है 4 नहीं 7 से हुई थी। हाँ, वो 7 नंबर, वो मेरे को, हाँ, 7 नंबर वार्ड पहले से। इनको कुल मिला के टिकट मिली और वो उनकी हार हुई है हाँ, पहले? वो वार्ड नंबर पर वो हमारे वार्ड में नहीं थे, वो मालूम है, हमने उनको वोट नहीं दिए थे। पहले वो खड़े हुए थे उस वार्ड में, हमने वोट नहीं दिए थे, इसलिए मेरे को वो था कि वो हमारे वार्ड में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि टिकट को लेकर, वैसे भी इतना घमासान है नगर पालिका में और जब अब ओबीसी की सीट है, महिला चेयरमैन बनने जा रही है, तो क्या आपको टिकट पार्टी देगी? लगता तो है देगी, मेरे को लगता है कि हम देगी, व्यवहार देखे वो देखे तो देंगे, जरूर देंगे। किस आधार पे आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी, जबकि जिला अध्यक्ष हैं तो? वो जिला अध्यक्ष है, मेरे को मालूम है वो जिला अध्यक्ष है, उनकी वो आगे वाली पार्टी है, वो भी उनकी बहू है, सब मालूम है मेरे को। तो उसके बाद भी मैं यूं कहूं कि पहले हसमुख भैया को दिया था उन्होंने मौका, तो हार गए,
तो अब दूसरी पार्टी को वोट टिकट दे तो अच्छा ही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही रिक्वेस्ट है कि वो दूसरी पार्टी को दे। आप पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हाँ, रिक्वेस्ट है कि दूसरी पार्टी को दे। हैं? मतलब इनका ये कहना है कि पहले एक ही घर में टिकट मिल चुकी है जिसके बाद हार हुई थी, और एक ही घर में टिकट ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए और आम व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक ही घर में नहीं दे तो अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सपोज आपको टिकट मिल जाती है और आप पार्षद बन जाते हैं, तो क्या आप चेयरमैन की दावेदारी की इच्छा रखते हैं? हाँ, रखते हैं, जरूर रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे कोकिला कलाल, वार्ड नंबर 5 के, जो भाजपा से इन्होंने प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है, और वार्ड नंबर 4 में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के जो पुत्र हैं हसमुख जी कलाल, उनकी पत्नी का भी जो नाम है वो सामने आ रहा है प्रत्याशी के रूप में। अभी हालांकि टिकट का पार्टी ने फाइनल नहीं किया है, लेकिन दावेदार जो हैं अपनी ओर से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। कि चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीत के 5 साल तक जनता का विश्वास रखना, जनता का जो भी कहे कि ये करना वो करना है, वो काम करे और उनके विश्वास जीत कर आगे बढ़े, वो ही कहलाता है। और मैं एक गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मैं यूं नहीं कहती हूँ कि मैं ये हूँ वो नहीं है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे भी विश्वास है कि मैं काम कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब महिलाएं अभी किसी मामले में पीछे नहीं है, इस सोच को लेकर आप चुनाव। हाँ, महिला किसी भी बात में पीछे नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे मौका मिले, मैं यही आज से मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जिला अध्यक्ष अशोक जी भाई साहब को मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि हम भी आपके परिवार है, हम आपसे कोई अलग नहीं है। तो मुझे भी वोट दे, टिकट दे, यही चाहती हूँ मैं। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी उनके परिवार के अंग हैं, तो आपको एक परिवार का अंग मान के आपको टिकट दी जाए। हाँ, परिवार का अंग मानकर हमें टिकट दे, बार बार न कि उनके परिवार को, वही चाहती हूँ मैं। और बीजेपी का है कि लेडीज को आगे बढ़ाए और मुझे मौका मिले एक बार। पहली बात तो टिकट की आ रही है, टिकट को लेकर क्या सोचते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगी? आपका क्या विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी। क्योंकि आप बार बार परिवार का नाम ले रहे हैं कि एक ही परिवार में टिकट मिलती है, तो क्या इस बार भी ऐसा संभव है कि उनके परिवार को ही टिकट मिले? सुनने में आया है कि उनके परिवार को ही टिकट दी जाए, ये सुनने में आया है। पर मैं ऑब्जेक्शन कुछ नहीं कर रही हूँ, वो भी मेरा परिवार है, मैं उनसे खिलाफ नहीं हूँ। पर मैं यूँ चाहती हूँ कि बार बार उनके ही परिवार को टिकट नहीं मिले और दूसरी पार्टी को भी दे टिकट ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक ही परिवार में बार बार टिकट न दिया जाए, दूसरे को भी मौका मिलना। हाँ, दूसरे को भी मौका मिले, वही कहना चाहती हूँ। मैं यूँ कहना चाहती हूँ अशोक भाई साहब को कि उनके परिवार में पदाधिकारी सब बन चुके हैं पहले से, तो वो मुझे टिकट दिलवा के फिर आगे बढ़ाने का सहयोग दे तो मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और नगर पालिका के वहाँ जाकर बिठाए तो उनका बड़प्पन होगा और हमारा परिवार भी खुश होगा कि आपका परिवार और हमारा परिवार एक ही है, अलग नहीं है। बस वो ही कहना चाहती हूँ कि जो भी काम करो वो सोच समझ कर और पूरी जनता को अपना परिवार समझकर हमें टिकट दे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इतना ही कहना चाहती हूँ। और आप भी ज्ञान में चलते हो, मैं भी ज्ञान में चलती हूँ। आप सब ये सब कुछ समझते हो कि अपना एक ही परिवार का आगे बढ़ा है, तो मुझे थोड़ा तकलीफ तो होगी। वो भी आपका परिवार है, वो भी मेरा परिवार है। मैं यूँ नहीं कहती कि उनको मत करो, वो भी पर वो पहले रह चुके हैं, सब पदाधिकार पर रह चुके हैं, इसलिए मुझे आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है वो खुद के परिवार को ही अपना परिवार न समझे, सभी को अपना परिवार। हाँ, हाँ, वो ही कहना चाहती हूँ मैं कि सबको अपना परिवार समझे वो। अभी आप पहले बताया था कि
अशोक जी को ये करना चाहिए कि आपको टिकट दिलवा कर आपको जिताने में सहयोग करना चाहिए, ये उनका बड़प्पन होगा ये? हाँ, वो मेरे को टिकट दिला के जिता के फिर सहयोग करे, वही मैं कहना चाहती हूँ। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जिलाध्यक्ष जो हैं वो अपने घर के परिवार के सदस्य को टिकट न दिलाकर आपको टिकट देने में या जिताने में सहयोग करेंगे? हाँ, वही तो कहना चाहती हूँ कि मुझे टिकट दे, कि उनके परिवार को पहले मौका मिल चुका है, नहीं मिला ये ऐसी बात नहीं है, मिल चुका है, इसलिए मुझे टिकट दे और मुझे आगे बढ़ाए, वही कहना चाहती हूँ। आपका कहना ये है कि पहले उनको मौका मिल चुका है तो अब मौका आपको मिलना चाहिए। हाँ, अब मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप। मेरा नाम यश कलाल है और वार्ड नंबर 5 से मैं अपनी माँ को, कोकिला कलाल को आगे रखना चाहता हूँ। पहले भी मौका दिया गया था, जैसे कि अभी इंटरव्यू में आपने सुना कि हसमुख जी को, ऐसे तो वो मेरे मासा जी होते, तो हसमुख मासा जी को पहले 7 नंबर वार्ड से खड़ा किया गया था और वो हार गए थे। फिर से उनको मौका दे के ये गलती पार्टी को नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह मेरी माँ को आगे करके, जिनका व्यवहार पूरे कॉलोनी के अंदर, सिर्फ वार्ड के अंदर नहीं, पूरे कॉलोनी के अंदर उनका व्यवहार हर जगह देखा जाता है और पूरे कॉलोनी में कहा जाता है कि कोकिला जैसी औरत और कोकिला जैसी जो औरत आगे बढ़ती है और आगे काम करती है, ऐसा है ना कोई भी नहीं है। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति सबके साथ व्यवहार रख रहा है, उसको है ना आगे जिताकर चेयरमैन बनाना चाहिए। क्यों चेयरमैन बनाना चाहिए? चेयरमैन इसलिए बनाना चाहिए कि अभी हम देख रहे हैं महिला ओबीसी से चेयरमैन ही बन सकते हैं और मेरी माँ है ना अपनी जगह पे पूरी तरीके से वो बन सकती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में जो हसमुख जी हैं उनकी पत्नी ने भी दावेदारी की? हाँ, यही कह रहा हूँ। पहले हसमुख मासा जी ने की थी, अब उनकी पत्नी है ना आगे उम्मीदवार बनना चाहते हैं। एक ही घर में टिकट नहीं मिलनी चाहिए? ये मेरा भी यही मानना है कि एक ही घर में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि हम ये भी देखते आ रहे हैं कि पार्टी का मानना है, बीजेपी पार्टी का मानना है कि एक ही परिवार से 2 पोस्ट नहीं होनी चाहिए और हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष अशोक जी कलाल है। तो अब अगर चेयरमैन बनने के लिए या वार्ड के अंदर जीतने के लिए किसी को खड़ा करना चाहिए तो उनके परिवार से क्यों करना चाहिए? हम भी उनका परिवार ही है। अगर उनको यही देखना है, अगर वो सबको अपना परिवार समझते हैं तो हम भी उनके परिवार में ही आते। तो वो आम व्यक्ति को, हम जैसे लोगों को मौका नहीं दे सकते क्या? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे वार्ड एक तरह से परिवार है, तो पूरे वार्ड को परिवार मानकर आपकी माता जी को टिकट देनी हाँ, चाहिए बजाय बिल्कुल। अपनी बहू को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारी बात चल रही थी, हम देख रहे हैं कि जब अशोक दादा को जब जिलाध्यक्ष बनाया गया, तब उनके पुत्र हसमुख मासा जी ने अपने पोस्ट से, मंडल अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा दिया था और ये मेरे संज्ञान में है। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि बीजेपी के नियमों के अंदर है कि एक ही घर से या एक ही परिवार से 2 व्यक्ति पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। और अगर अशोक दादा पूरे बीजेपी पार्टी के सदस्यों को अपना परिवार मानते हैं, पूरे वार्ड को परिवार मानते हैं, तो उनको दूसरों को भी देखना चाहिए, ना कि अपने पुत्र वधू को ही देख के उनको आगे करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।